बच्चों सुप्रभात। आज की संस्कृत कक्षा में हम एक विंशः पाठः पाठ 21 दूरवा भाग 2 कक्षा 10वीं के अध्याय सूक्तयः का अध्ययन करेंगे। विगत कक्षाओं में हमने पढ़ा, जो अध्ययन किया, उत्तर पुस्तिकाएं बनाई, उनका आप निरंतर अध्ययन करते रहें, अपने अध्ययन को सुचारू रखें। आज की कक्षा में हम प्रारंभ करते हैं एक विंशः पाठः सूक्तयः। बेटा, जैसा आपको बताया गया था, हर पाठ के पहले, प्रत्येक पाठ के पहले लेखक द्वारा पाठ का परिचय दिया जाता है। वैसे ही इन्होंने पाठ का परिचय दिया है पाठ सूक्तयः में। सूक्तयः जीवन मंत्रा भवन्ति, सूक्तिषु स्वल्पाक्षरैः गूढ़ं गंभीरं प्रभूतं च जीवन प्रेरक तत्वानि अंतर्भवन्ति। जनाः सूक्तिभिः स्वल्पकालेनैव ज्ञानसम्पन्नाः भवितुमर्हन्ति। अल्पप्रयासेन तत्त्वबोधार्थं सूक्तीनाम् अनुपमं योगदानम् अस्ति। अतः अस्माभिः सूक्तयः विशेषतः पठनीयाः, स्मरणीयाः, अनुसरणीयाश्च। ठीक है, आपके पास पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तक को आप देख लें, खोल लें, उनको देखकर अध्ययन करें, उच्चारण करें। पाठ परिचय में इन्होंने सबसे पहले लेखक द्वारा कहा जाता है कि सूक्तयः जीवन मंत्रा भवन्ति। सूक्तियाँ जो होती हैं जीवन का मंत्र होती, जीवन जीने की कला सिखाती। सूक्तिषु स्वल्पाक्षरैः गूढ़ं गंभीरं प्रभूतं च जीवन प्रेरक तत्वानि अंतर्भवन्ति। बेटा, आगे ये कहते हैं, सूक्तियों में थोड़े अक्षरों में गूढ़, गंभीर और व्यापक जीवन के प्रेरक तत्वों का अंतर्भाव होता है। विगत कक्षाओं में, पिछले वर्ष की कक्षाओं में हमने आपको बताया था कि संस्कृत विषय में कम शब्दों में अपनी बात प्रस्तुत कर देना, छोटी सी बात को, बड़ी से बड़ी बात को छोटे से शब्दों में प्रस्तुत कर देना। ऐसा ही इन्होंने कहा है कि सूक्तियों में थोड़े अक्षरों में गूढ़, गंभीर और व्यापक जीवन के प्रेरक तत्वों का अंतर्भाव होता है। मतलब सूक्तियों में छोटे अक्षरों में बहुत ही गूढ़, गहरी, गंभीर और व्यापक जीवन के प्रेरक तत्वों का अंतर्भाव होता है। आगे कहते हैं, जनाः सूक्तिभिः स्वल्पकालेनैव ज्ञानसम्पन्नाः भवितुमर्हन्ति। लोग सूक्तियों से कम समय में ही ज्ञान से संपन्न हो सकते हैं। सूक्तियों में लोग कम समय में ज्ञान से संपन्न हो सकते हैं। थोड़े से प्रयास से ही वास्तविक ज्ञान के लिए सूक्तियों का अद्वितीय योगदान है। हमें थोड़ा सा प्रयास करना है, हमारे थोड़े से प्रयास से ही वास्तविक ज्ञान के लिए सूक्तियों का अद्वितीय योगदान हमें मिलता है। बहुत ही प्रशंसनीय योगदान हमें मिलता है। इसलिए हमें सूक्तियाँ विशेष रूप से पढ़नी, याद करनी चाहिए एवं उनका अनुसरण करना चाहिए। पढ़ना एक अपने निर्धारित स्थान पर है, याद करना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो याद करने के अलावा उनका अनुसरण करना। जैसे हम आपको हमेशा बताते हैं कि जब आप अध्ययन करते हैं तो मनन, चिंतन, स्वाध्याय, अपना पाठ करिए, पढ़ने के बाद उस चीज़ को आप विचार करिए, और विचार करने के बाद उसका अनुसरण करिए। अगर अनुसरण करने योग्य है उसका आप अपने आचरण में लाइए। आगे कहते हैं, छोटा सा अध्याय है। पहला इन्होंने सूक्ति कहा, पठतो नास्ति मूर्खत्वम। सिर्फ एक लाइन का है, पठतो नास्ति मूर्खत्वम। अर्थात जो व्यक्ति निरंतर अध्ययनशील होता है, जो व्यक्ति निरंतर अध्ययन करता है, पढ़ता रहता है, पढ़ने लिखने से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, इससे उसकी मूर्खता नष्ट हो जाती है और वह विद्वान बन जाता है, समाज में उसका सम्मान होता है। पठतो नास्ति मूर्खत्वम, छोटी सी बात है, छोटी सी बात में कितना बड़ा इन्होंने गंभीर उदाहरण हमको दे दिया, कितना बड़ा ज्ञान हमको दे दिया कि पठति नास्ति मूर्खत्वम। जो व्यक्ति निरंतर अध्ययन करता है, पढ़ता रहता है, तो उसके पढ़ने लिखने से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, इससे उसकी मूर्खता नष्ट हो जाती है और वह विद्वान बन जाता है। जब वह विद्वान बन जाता है तो समाज में उसका सम्मान होता है। ठीक है। दूसरा आता है, मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता। मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता, अर्थात
व्यक्ति को, मनुष्य को व्यर्थ की बातों की अपेक्षा कम तथा सार रूप में बोलना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य को व्यर्थ की बातों में, बेमतलब की बातों में, फालतू बातों की अपेक्षा कम और सार रूप में बोलना चाहिए। कम बोलिए, अच्छा बोलिए। हम सामान्य रूप में आपसे कहते रहते हैं कम बोलो, अच्छा बोलो, कम बोलें, अच्छा बोलें। वैसे ही मनुष्य को व्यर्थ की बातों की अपेक्षा कम तथा सार रूप में बोलना चाहिए। उसे अपनी बात संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि संक्षिप्त और प्रभावशाली वक्तव्य से सभी व्यक्ति प्रभावित होते हैं। इसी को वाक्पटुता या बोलने की चतुरता कहते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा और सार रूप में बोलना चाहिए। ठीक है। अगला आता है ना सुवर्णे ध्वनिस्तादृक् यादृक्कांस्य प्रजायते, अर्थात इन्होंने सीधा से छोटे शब्दों में कह दिया कि जैसे आवाज़ कांसे में उत्पन्न होती है वैसी सोने में नहीं होती। कांसे का बर्तन हमारे घर में जो होता है, आप कांसे के बर्तन को थोड़ा सा बजा के देखिए, थोड़ा सा उसको ऐसा कर दीजिए, तो कांसे के बर्तन की आवाज़ जैसी होती है वैसी आवाज़ सोने में नहीं आती। सोने में मतलब स्वर्ण पात्र में, सोने के बर्तनों में। अर्थात इन्होंने भावार्थ कहा है कि सोना कांसे की तुलना में अधिक मूल्यवान होता है। कांसे और सोने की धातुओं में सोना बहुत मूल्यवान होता है, तथापि सोने में वह ध्वनि नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि प्रायः सुख सुविधाओं से संपन्न धनी व्यक्तियों में वह गुण नहीं होते जो अल्प सुविधा से युक्त निर्धन व्यक्तियों में पाए जाते हैं। सोना मूल्यवान होता है, लेकिन सोने में वह ध्वनि नहीं होती जो कांसे में होती है। अर्थात इन्होंने भावार्थ कह दिया कि प्रायः सुख सुविधा से संपन्न धनी व्यक्तियों में वह गुण नहीं होते जो अल्प सुविधा से युक्त निर्धन व्यक्तियों में नहीं होते हैं। अगला ये कहते हैं पर सदन निविष्टः को लघुत्तम नयाति, दूसरे के घर में रहते हुए कौन निरादर को प्राप्त नहीं होता। अर्थात दूसरे के घर में रहने वाला व्यक्ति निरादर को प्राप्त नहीं होता। किसी भी दूसरे व्यक्ति के घर में निष्प्रयोजन अधिक समय तक निवास करने से धीरे धीरे सम्मान में कमी आती है और कुछ समय पश्चात उसका निरादर होने लगता है। अतः किसी भी अन्य व्यक्ति के घर में आवश्यकता से अधिक नहीं रहना चाहिए, इससे हमारा आत्मसम्मान गिरता है। अगला आता है बेटा परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति वै, अर्थात निश्चित रूप से दूसरों को उपदेश देते समय सभी सभ्य होते हैं। जब लोग दूसरे व्यक्ति को उपदेश देते हैं तो अपने आप को सभ्य बनाते हैं, अपने आप को अच्छे आचरण का बताते हैं। कहने का भावार्थ है दूसरों को उपदेश या शिक्षा देते समय प्रत्येक व्यक्ति सभ्य हो जाता है। उस समय वह अपने दुर्गुणों को प्रकट नहीं करता, उस क्षण वह सभ्य, संस्कारित, शिक्षित, चरित्रवान की तरह आचरण करता है। तो ये 5 सूक्तियाँ बेटा आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत की गई। इन 5 सूक्तियों का आप पुनरावलोकन करें, पुनरावृत्ति करें, इनका अध्ययन करें, निरंतर अध्ययन करते रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।